डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन नवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं, चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण भगवान तक। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि व्यवहार ही आपका या मेरा सबका परिचय होता है। यदि आपका व्यवहार, आचरण, नैतिकता सद्गुण है तो आप किसी के सामने अच्छे होंगे, सभी के नजर में आपकी वैल्यू होगी। तो व्यवहार ही आदमी का सब कुछ होता है। यदि आपको किसी से बुरा सुनना पसंद नहीं है तो दूसरों को भी बुरा सुनना पसंद नहीं होगा। तो अच्छे आचरण सुनिए और दूसरों से भी कहिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर, जी हाँ, डीएलएड सेकेंड ईयर S1 पेपर का नाम है आपका एजुकेशन इन कंटेम्पोररी इंडिया सोसाइटी, यानी समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, और यह आपका पार्ट 1 है। और आज का प्रश्न मैं आपको यूनिट 1 से बताऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपका यह प्रश्न। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये रहा आपका प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है आपका विविधता, असमानता तथा वंचना पर टिप्पणी करें व इनके शैक्षिक संदर्भों या कारणों का उल्लेख करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं कि जिस तरीके से मैं आपको इसमें बताऊंगा वही तरीके आपको पेपर में लिखने हैं। यह आपको अच्छे मार्क्स के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एग्जाम में पैटर्न आपका लिखने का अच्छा होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो चलिए पैटर्न फॉलो कीजिए। शुरू करते हैं आंसर। विविधता। विविधता क्या है? विविधता एक बहुआयामी शब्द है जो असमानताओं को जन्म देता है। विविधता क्या करता है? लोगों में विषमता उत्पन्न करती है, यानी कि असमानता को जन्म देती है। विविधता विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। जहां भी आप जानते हैं कि भेदभाव होगा, ऊंच नीच की भावना रहेगी, वहां विकास का मार्ग उत्पन्न हो ही नहीं सकता, यानी विकास नहीं होगा, विकास में बाधा होगी। सरकार हर प्रकार की विविधता को, हर प्रकार यानी कि गोरा काला का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव, जात पात का भेदभाव, भाषा धर्म का भेदभाव, इन सब को खत्म करने के लिए अग्रसर है। नेक्स्ट, विविधता का अर्थ होता है विभिन्नता। क्या होता है? विभिन्नता। भारत एक विशाल देश है जहां लोगों का रहन सहन, आवास, भोजन, बोली, व्यवहार, प्रकृति, आकृति आदि पहलू है जो विविधता को बढ़ावा देता है, और इन्हीं सब के कारण जो है विविधता उत्पन्न भी होती है। नेक्स्ट है आपका विविधता को कई रूपों में देखा जा सकता है, जैसे कि भारतीय समाज में विविधता। ये भारतीय समाज में विविधता क्या होता है? तो आप जानते हैं कि समाज में शारीरिक संरचना, क्षेत्र, बोली, भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के लोग अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता के साथ जीवन यापन जो है करना चाहते हैं या करते हैं। अलग अलग सभी में होती है, और इन सभी में विविधता आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगी। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, क्षेत्रीय विविधता। क्षेत्रीय विविधता क्या है? जैसे कि आप देखेंगे उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक अलग अलग भौगोलिक विविधता आपको देखने को मिलेगी। कश्मीर में बहुत ठंड है तो दक्षिण भारतीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्म है। कहीं गंगा का मैदान है जिस कारण वहां की भूमि बहुत उपजाऊ है, तो कहीं शहर है, सभ्यता है, उद्योग है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रीय विविधता आपको देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, भाषाई विविधता। ये भाषाई विविधता क्या है? आप जानते हैं वर्तमान भारत में जो है लगभग 22 भाषाएं हैं जो कि सरकार के अंतर्गत है।
मान्यता प्राप्त है। 1652 के लगभग बोलियां भी बोली जाती है। भारत में रहने वाले लोग इतनी भाषाएं व बोलियां इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह उपमहाद्वीप में एक लंबे समय से विविध प्रजातीय समूहों की नींव यहां रहा है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में 4 प्रमुख भाषाओं में इसको बांटा गया है, जिसमें है आपका ऑस्ट्रिक परिवार, द्राविडियन परिवार, साइनो तिब्बतन परिवार, इंडो यूरोपियन परिवार। तो ये आपका मुख्य रूप से 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका धार्मिक विविधता। आप जानते हैं कि हमारे देश में जितने राज्य हैं, यह जरूरी नहीं कि सभी राज्य में एक ही धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, और इन सब में सबका पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन अलग अलग है और इसमें विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता क्या है? सांस्कृतिक विविधता यानी कि वेशभूषा, रहन सहन, परंपरा, कलाओं, व्यवहार का ढंग, बोलने का तरीका, धर्म, जाति, नैतिक मूल्य, इन सब में अंतर पाया जाता है, जिसे हम सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। आप देखिए, हिंदुओं के विवाह करने के तरीके अलग हैं, मुसलमान के विवाह करने के तरीके अलग है, वहीं सिख धर्म में विवाह करने के तरीके अलग है, और ये सब सांस्कृतिक विविधता को ही दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 6, जातिगत विविधता। जातिगत विविधता यानी कि आप जानते हैं भारत में लगभग 4500 से ज्यादा समुदाय है यहाँ, और यहाँ की भारतीय संस्कृति जो है यहाँ मौलिक विशेषता है, और यहाँ जैसी है भारत में विशेषताएं वह और कहीं नहीं पाई जाती। जातिगत विविधता अनेकों यहाँ देखने को मिलते हैं। खान पान, विवाह व्यवसाय, रहन सहन, इन सब में आपको जातिगत विविधता देखने को मिलेगी। आज बाहरी प्रजातियां भी हमारी जातियों में ही समाहित हो गई है। यद्यपि कई विचारकों जैसे कि एम पन्नीकर और इरावती कर्वे ने भी माना है कि जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। तो यह सब आपका जातिगत विविधता था। नेक्स्ट है आपका परिवेश के आधार पर विविधता। किसके आधार पर? परिवेश के आधार पर, यानी कि वातावरण के आधार पर। सभी जगह का रहन सहन, वातावरण, माहौल अलग अलग परिवेश है। आपके समाज का रहन सहन जो होगा वहां पे, यह जरूरी नहीं कि हमारे समाज में भी ऐसा हो। तो जो व्यक्ति जहां है, हमारे इस भारतीय महाद्वीप में भारत के लोग जहां रहते हैं, वहां का परिवेश अलग अलग होता है। ग्रामीण का अलग होता है, शहर का अलग होता है। हर जगह का जो विविधता आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यदि यह टाइप करता तो बहुत सारा आपको समय लग जाता, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, या फिर आप कॉपी कलम निकालिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट। असमानता यानी कि विषमता। असमानता को ही हम विषमता कहते हैं। समानता की अवधारणा है सभी व्यक्तियों को अपने सर्वांगीण विकास के समान अवसर प्राप्त हो। समानता क्या कहता है? सबको एक समान विकास हो, सबको मौका मिले आगे बढ़ने का, उन्नति करने का। लेकिन यहां क्या है? विषमता। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। तात्पर्य यह है कि जाति, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति के आधार पर किसी प्रकार का विभेद न हो तो वह समानता होगी। लेकिन यही जब इन सब कारण से भेदभाव उत्पन्न होता है, यानी जाति, लिंग, धर्म, भाषा, इन सब में जो भेदभाव होता है उसी को हम विषमता के नाम से जानते हैं, या उसे असमानता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका वंचना। वंचना यानी कि डिसेप्शन। एक समाज में रहते हुए भी एक बालक को सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो तो उसे वंचित बालक कहा जाता है, या वह वंचित बालक कहलाता है। फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि समाज में जो है कई प्रकार के लोग रहते हैं, उसमें कुछ ऐसे ही बालक होते हैं जो गरीबी के कारण, अपनी समस्याओं के कारण वह शिक्षा पाने से
वंचित रह जाते हैं तो उसी को हम वंचना कहते हैं। यानी वंचना का अर्थ होता है किसी बालक का अभाव के कारण, किसके कारण? अभाव के कारण वांछित विकास का न हो पाना। वंचित बालक की विशेषताएं क्या है? तो वंचित बालक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आर्थिक स्तर निम्न होना। आर्थिक स्तर निम्न होना यानी कि पैसों की समस्या होना। नंबर 2, सांसारिक ज्ञान की कमी होना। बाहरी चकाचौंध, उन्नति का मार्ग कैसे होता है, लोग आगे बढ़ते हैं जीवन में, इन सब से दूर होना। नंबर 3, चिंता व भय की मात्रा, चिंता व भय की मात्रा कम होना, इसकी कमी होना। चिंता व भय की मात्रा की कमी होना। वंचित बालक जो है हीन भावना से भी ग्रसित रहता है। किस भावना से? हीन भावना से। हीन भावना कहने का मतलब उनके मन में तरह तरह की सवाल होते हैं कि आगे क्या होगा, भविष्य कैसा रहेगा, काफी समस्याएं उनके मन में जो है चलते रहती है। उन लोगों के प्रति उनकी सोच संकुचित होती है, तो उसे ही हम हीन भावना के अंतर्गत रखते हैं। नंबर 5, नकारात्मकता का मौजूद होना, नकारात्मकता होना। वंचित बालक में जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है वो अच्छी बातों को भी नकारात्मक लेते हैं। उनके मन में निगेटिविटी की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण वह उन्नति जो है नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 6, स्मृति का तीव्र न होना। यानी कि उनकी यादाश्त पावर, मेमोरी पावर जो है वह औरों की अपेक्षा, नॉर्मल की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसका कारण यह है कि वह समाज से बाहर, शहर की ओर, बाहरी दुनिया से उन्हें कम जानकारी होती है, वो अच्छे से उसे समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण उनका दिमाग यानी कि मेमोरी उतनी ज्यादा विकसित न हो पाती है। नेक्स्ट नंबर 7, जातीय स्तर अल्पसंख्यक होना। उनकी जातीय स्तर क्या होती है? अल्पसंख्यक होती है, जिस कारण उनको ज्यादा क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो है मौका नहीं मिल पाता है। और नंबर 8 है आपका बौद्धिक स्तर निम्न होना। सोचने समझने की शक्ति, बौद्धिक स्तर ये उनका निम्न होता है। और आखिरी चलते हैं निष्कर्ष। किसी भी प्रश्न के अंत में आप निष्कर्ष जरूर लिखें। निष्कर्ष क्या है? किसी भी देश के लिए विविधता, विषमता जैसे नकारात्मक पहलू काफी घातक होती है। ये सब उन्नति के मार्ग में बाधक है। विविधता व विषमता तभी मिटेगी जब शिक्षा बढ़ेगी, अतः शिक्षा का होना अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको तोड़ तोड़ कर, खंडित करके मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया है। प्रश्न आपके एग्जाम के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछने के तरीके बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपके यही होंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए विविधता का परिचय दे, विविधता शिक्षा के लिए क्यों घातक बन जाती है। क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा, इसलिए मैंने आपको अलग अलग करके इसमें बताया है। पहले विविधता बताया, फिर उसके बाद विषमता या असमानता बताया, फिर उसके बाद मैंने वंचना बताया यानी वंचित। तो आप इसे अच्छे से याद कर ले, आपके लिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।